साउंड टेक 7 एक्शन। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, ये शानदार नजारा दिल्ली का है, जहाँ एक 1400 साल पुराने मंदिर पे सिर्फ इसलिए बुलडोजर चला दिया गया ताकि आरएसएस वालों को पार्किंग के लिए जगह मिल सके। लल्लन भैया, यही नजारा देखकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि अभी तक केवल हिंदू खतरे में था और अब मंदिर भी आ गया। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि औरंगजेब तो फोकट में बदनाम था। असली हिंदू विरोधी तो ये बीजेपी वाले हैं, क्योंकि गजब विडंबना है। पहले बुलडोजर केवल गरीबों का घर गिराता था, मुस्लिमों का मस्जिद तोड़ता था, और अब दिन दहाड़े हिंदुओं का मंदिर भी ध्वस्त कर रहा है। बताओ, ये सब देखकर तो कट्टर सनातनी राकेश किशोर बेचारे फूट फूट कर रो रहे होंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चलेगा बुलडोजर तो टूटेगा मंदिर भी। यहाँ सिर्फ अब्दुल का मस्जिद और मजार थोड़ी है। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, ये सब देखकर एक चीज तो कंफर्म हो गया कि बीजेपी की तरह आरएसएस वाले भी सच्चे धर्म भक्त नहीं हैं। यानी वो बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं और ये अपने फायदे के लिए मंदिर पे बुलडोजर चलवाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, आज वो गोदी मीडिया के दलाल एंकर भी नहीं दिख रहे नाराज, जो हर मुद्दे में घुसेड़ देते थे मंदिर जिहाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। तो भैया सुना, पर्ची वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तब तो लल्लन भैया, ये तो वही बात हो गई कि जो खुद 2 किलोमीटर पैदल चलने पर हो जाता है बीमार, वो हिंदुओं को ज्ञान दे रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो 4। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अब पोंगा पंडितों का नाम बदलकर गधा कर देना चाहिए, क्योंकि बस इन्हीं जैसे ढोंगियों की वजह से देश गर्त में जा रहा है। मतलब इन्हें गरीबी के कारण बिकती हुई हिंदू बेटियां नजर नहीं आती, जाति के नाम पर भेदभाव करने वाले गवार नजर नहीं आते, फिर भी कभी मुंह उठाकर हिंदू राष्ट्र बनाने चले आते हैं, तो कभी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पहले खुद के घर में जलाओ चिराग, उसके बाद आकर पेलो देशवासियों के सामने राग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, इनके सामने बैठी जनता ही ढक्कन है। मतलब चाहे कोई चोर लुटेरा क्यों ना हो, अगर उसने इनके सामने मुसलमानों की बुराई कर दी तो ये झट से उसको अपना फूफा मान लेंगे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है अंधभक्त, क्योंकि इनके शरीर में दौड़ रहा है गोबर, खत्म हो चुका है रक्त।